गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स विथ नीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था आप लोगों को और मैंने ज्योमेट्री के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो थर्ड वीडियो, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो पहले वो दोनों वीडियो देखें ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ज्योमेट्री में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो जिसमें टाइप्स ऑफ त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो हम लोगों ने भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांट लिया था। अब हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ट्रायंगल, फर्स्ट हम लोग साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री। इस तरह की आकृति होती है इसकी। ये दूसरा समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल समकोण, इट मीन्स कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। एक कोण 90 डिग्री, इसकी आकृति इस टाइप से होगी, ये 90 डिग्री। अब तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक कोण अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो। तो एक कोण, कोई भी एक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसकी आकृति इस टाइप से होगी, ये कोण 90 डिग्री से बड़ा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे कोई भी ट्रायंगल के तीनों भुजा की माप दी जाती है और उनसे हम लोगों से ये पूछा जाता है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, का टाइप्स क्या है। मीन्स जैसे तीनों भुजा का माप दे दिया गया है और पूछा जाता है त्रिभुज कौन सा है, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसके लिए एक देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ABC कोई त्रिभुज है। ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो मान लेते हैं कोई भी एक भुजा सी माना
कि सी सबसे बड़ी है, कोई भी सबसे बड़ी हो सकती है, ए बी या सी, हम लोग सी को मान के चलते हैं सबसे बड़ी है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी कि सी का वर्ग अन्य दोनों के वर्ग के योग के से छोटा हो, सी स्क्वायर छोटा है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, तो ये जो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन केस हो सकता है, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन हो सी स्क्वायर के, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो अगर बराबर हो सी स्क्वायर के तो समकोण त्रिभुज, ये तो पाइथागोरस प्रमेय भी होता है, ये अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। देखिए एक और पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जैसे आपको मीन्स चार ऑप्शन दे दिया जाता है, चारों ऑप्शन में तीनों भुजा त्रिभुज के तीन भुजा का माप दे दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि दोनों कि कौन से त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक थ्योरम है जो हम लोग देखते हैं, जैसे ए बी सी, तो ए के सामने इधर स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल है, सी के सामने इधर स्मॉल सी, तो त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। जैसे अगर ए प्लस बी को जोड़ें तो सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी को भी जोड़ें तो ये ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी को जोड़ें ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, और अगर हम अंतर निकालें तो अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है। जैसे ए माइनस बी लेस देन सी, बी माइनस सी लेस देन ए, और ए माइनस सी लेस देन बी। किसी भी दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा और किसी भी दो भुजा का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका यूज क्या है। चार ऑप्शन है, तो पहले सबके योग को देखते हैं फिर अंतर को देखेंगे। तो 3 4 7 5 से बड़ा है, फिर 5 4 9 ये भी 3 से बड़ा है, 5 3 8 ये भी 4 से बड़ा है, तो योग वाला ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे ऑप्शन चेक करते हैं। 6 5 11 ये 8 से बड़ा है, 8 6 14 ये 5 से बड़ा है, 8 5 13 ये 6 से बड़ा है, तो योग वाला इसमें ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे इसको चेक करते हैं। 10 8 18 ये 6 से बड़ा है, 10 6 16 ये 8 से बड़ा है, और 8 6 14 ये भी 10 से बड़ा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 6 5 11 12 से छोटा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन। और अगर योग वाला
योग वाले थ्योरम्स को सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम लोग अंतर वाले थ्योरम्स का यूज करके फिर इसको चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।